मैं इस सरकार से बताना चाहूंगा, देश की जनता से बताना चाहूंगा कि आज़ादी के बाद अगर किसानों देश का किसी ने पेट पाला है तो किसानों ने पाला है, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है तो किसानों ने संभाला है। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा 11 वार्ता हुई, किसानों के प्रति सरकार का अविश्वास को देखते हुए, अगर किसान इस बैंक में, जो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, अगर एक एक रुपया निकाल ले और जितना फिक्स डिपॉजिट है अगर वो सरकार से वापस ले ले तो देश की अर्थव्यवस्था सड़क पे आ जाएगी। किसान की ये ताकत है। किसान सिर्फ खेत में भागीदारी नहीं करता, किसान देश की अर्थव्यवस्था में भी भागीदारी करता है, तो जाके विदेश में डंका बजने का काम करता है। भारत की जो बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और ये ताना सरकार को हिला देगी। ये किसान एकता जो है ये हिला के रख देगा, और आने वाले समय में ये सरकार सोचेगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई के 2022 बंगाल जब चुनाव हारेगी तब इसको पता चलेगा कि आज मैंने जो ये किसानों के साथ किया है ये बहुत गलत किया है, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सुधर जाए ये सरकार और आज ही सोचने पे मजबूर होके और किसानों का ये बिल वापस लीजिए, नहीं 5 राज्यों में चुनाव है, आपको वहीं से आपकी शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश में हम आपको बर्बाद करके भेजेंगे। 26 जनवरी मनाने के बाद भी इस तरीके से बिल्कुल, देखिए 26 जनवरी हमारा मकसद नहीं है। 26 जनवरी तो हम देश के जनता, अच्छा देश का दुर्भाग्य ही तो है, उस प्रधानमंत्री का दुर्भाग्य ही तो, उसके लिए तो ये काला दिन होना चाहिए। क्या बताए, जो देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता, पूरा देश में खुशी की त्यौहार है, ये सबसे बड़ा देश का त्यौहार 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस है आज़ाद भारत का। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन देश का किसान इस कानून के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ दिल्ली में जाके आंदोलन कर रहा है, परेड कर रहा है, तो देश के सरकार के ऊपर ये मतलब कालिक पोतने का काम कर रहा है। और आंदोलन तो हमारा चलता रहेगा। आंदोलन काले कानून से है, आंदोलन बिल वापसी की आंदोलन के लिए आंदोलन हो रहा है, आंदोलन चलता रहेगा। 26 जनवरी हमारे आंदोलन का हिस्सा है, हमारे देश के लोकतंत्र की शक्ति दिखाने के लिए है कि इस तानाशाही सरकार में भी लोकतंत्र जिंदा है, और लोकतंत्र जिंदा जब ही रहता है जब देश के किसान, देश के नौजवान, देश का व्यक्तित्व। अरे ये वो सरकार है, कांग्रेस हमारे देश में आरटीआई लेके आई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आरटीआई को खत्म करने का काम किया है। लोकतंत्र की जितनी हाथें हैं उन्हें काटने का काम लगातार केंद्र सरकार करने का काम कर रही है। लेकिन जब तक आप सड़क पे नहीं उतरोगे, ये पूरे इतिहास में एक इतिहास को सीख है कि अगर लड़ाई लड़नी है, जिंदा रहना है। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। कर्पूरी ठाकुर जी ने एक बात कही थी, हक चाहिए तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। तो आज उस चीज को किसान दोहराने का काम कर रहे हैं, जो लगातार 2 महीने से सड़क पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल है यहाँ पे कि 11 दौर की वार्ता हो गई हैं, किसान भाई जितने भी हैं उनके नेता हैं वो लगातार जाते रहे हैं, उधर से जो है केंद्र सरकार भी बैठी हुई है, बातचीत चल रही है। लेकिन केंद्र सरकार का साफ तौर पे ये कहना है कि जितने भी हमने ऑप्शन देने थे, जितने भी ऑफर्स देने थे किसानों को, हमने ऑफर दे दिया है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, जो है वो है। कैसे फिर होगा? किसान भी वापस नहीं जाएगा। ये जो काला कानून है ये किसानों के लिए जहर है। केंद्र सरकार लगातार इसमें संशोधन करने का काम कर रही है, बिल्कुल वैसे है, इसमें कितने भी संशोधन कर ले, ये किसानों की जो नस्ल और फसल दोनों को खराब करने वाला ये कानून लेके आए हैं। और रही बात साहब की, आप वार्ता करने की बात कर रहे हैं, अरे साहब ने लगातार धोखा देने का काम किया है, जो देश का नहीं हुआ, जो अपने आदमियों का नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी आपको याद है? देश का अगर सबसे बड़ा पप्पू कोई बना है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को मोदी जी ने बनाने का काम किया है। जिस आदमी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कुर्सी देने का काम किया, आज उस आदमी का पता नहीं है। और मुझे तो डर है राजनाथ जी का कि दूसरा नंबर राजनाथ जी का ना हो। अरे एक बात बताइए, सीए है उसे आप रेलवे मिनिस्टर बनाने का काम कर रहे हैं, जो किसान है उसे आप रक्षा मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में हमारे देश की रक्षा मंत्री चीनी सैनिकों के सामने जाके नमस्ते करके आई है। ये बताइए, देश का लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं ये लोग। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना है आपका? 2 महीने हो गए हैं। देखिए, मैं शहीदों को 10 सेकंड में समर्पित करना चाहूँगा। ऐ वतन मेरे, ऐ वतन जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीदों को शत शत नमन। आज जो इतना बड़ा 60 दिनों से किसान आंदोलन हमारा चल रहा है, ये विगत दिनों से सरकार अपने तानाशाही रवैया, जो 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, इस दौर में उन्हें कोई बेनतीजा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बंगाल और असम में पहुंचकर वहां पे संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो किसान चारों बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं उनके लिए कोई प्रधानमंत्री की संवेदना नहीं है। ये सिर्फ तानाशाह सरकार इस समय अपने डिक्टेटरशिप पर अड़ी हुई है। लेकिन जो किसान है वो संघर्षों के रास्ते पर चल चुका है, और सरकार का अहंकार टूटेगा और संघर्ष हमेशा विजयी होता है और किसान हमेशा विजय प्राप्त करेगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो किसान है
वो जीत हासिल करके जाएगा। जी बिल्कुल, एकदम जो हमारी परेड है, क्योंकि हमें ही किसान संगठनों को हमें बोला गया देश विरोधी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी। हम अपना जो वजूद है हम उसको दिखाना चाहते हैं कि हम जो 7 लोक कल्याण मार्ग पे जो बैठी हुई सरकार है उसको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भी देशभक्त हैं और आपसे ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं। और इस देशभक्ति की मिसाल ये 26 जनवरी को जो तिरंगा झंडा ट्रैक्टर पे लग के चलेगा, ये एक संदेश होगा। और 1-2 शब्दों में एक संकेत और देना चाहता हूँ, किसान की दहाड़ ना तीर ना तलवार से, मोदी तुझे झुकाएंगे ट्रैक्टर के वार से। ये तानाशाह सरकार झुकेगी और इसे झुका के रहेंगे, आज नहीं तो कल इस सरकार को झुकना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और किसान भाई जो मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बदायूं से आए हैं, बिल्कुल बदायूं से आए हैं साहब। और हम IT डायरेक्टर थे कंपनी में, पूरी देश दुनिया घूमे, 35 देशों में घूमे हैं। और 3 लाख रुपए की सैलरी हम छोड़ के 3 दिन पहले रेजिग्नेशन दे के आए हैं। और वो इसलिए आए हैं कि साहब अब तक हम पेट के कुत्ते थे, अपना कमा रहे थे, अपना खा रहे थे। जब अपने भाइयों को हमने देखा लड़ते हुए और हक की आवाज़ लड़ते हुए, तो हमने सोचा हम क्या कर रहे हैं। हमारे अंतरात्मा जागी और हमने छुट्टी मांगी जो कंपनी ने हमें नहीं दी। तो हम रिज़ाइन करके हम इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए। 11 विफल उनका वास्ता दिया कि 11 बातें विफल हो चुकी हैं। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो ऐसा ही हुआ है साहब। तानाशाह लोग अपनी आखिरकार आखिरी जगह तक, आखिरी सांस तक लड़े हैं। और जब तक उन्हें हार नहीं मिली है, मुंह की नहीं खानी पड़ी, जब तक नहीं गए वापस साहब। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, हम नहीं हार मानेंगे। क्या आंदोलन इस तरीके से चलने वाला है? क्या आंदोलन इसी तरीके से चलेगा? थोड़ा बिल्कुल आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह जो लोग हमारे आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं, लगातार भाजपा की सरकार जो भी केंद्र में बैठी है, इनकी IT सेल हो रही है, जो बिकाऊ मीडिया जिस तरीके से हमारे आंदोलन को खराब कर रहे हैं और हमारे किसान नेताओं को, किसानों को चिन्हित करके पुलिस के द्वारा दमन करने का काम कर रहे हैं उनके जिले में, उनके घरों पे। तो मैं किसान नेताओं से बोलना चाहूँगा, किसानों से बोलना चाहूँगा कि हमें एक चेहरे को पहचान लेना जरूरी है। एक चेहरे को पहचान लेना जरूरी है। जब ये वोट मांगने हमारे घर पे आएंगे तब हम इन्हें किसानों की ताकत दिखाएंगे। आज हमारे भाई ने बताया कि जिस तरह आंदोलन में किसानों की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, जो कि सरकार की शुरू से ही नीति रही है, ये चरित्र हत्या करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने का काम करूंगा कि जो सरकार है, इस सरकार ने सदा हत्या करने का काम किया है। इन्होंने लगातार किसानों की आवाज़ को दमन करने का काम किया है, चरित्र हत्या करने का काम किया है। इस सरकार ने तो विवेकानंद को नहीं छोड़ा, तो किसानों को क्या छोड़ेगी। लेकिन हमें लड़ाई बिल्कुल जारी रखनी है और सुचारू रूप से चालू रखनी है। किसान यूनियन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है। मेरा नाम असलम है। हम जिला बदायूं बिलसी से आए हैं। अच्छा, कैसे पता चला कि यहाँ पे आंदोलन चल रहा है? साहब आंदोलन बहुत टाइम से चल रहा है, हम लोग भी बहुत टाइम से पड़े हुए हैं यहाँ पर। कितने दिन हो गए आए? करीब 2 महीने हो गए हमें लोग, 2 महीने हो गए हम लोग। मतलब शुरुआत से ही आए? जी हाँ, ही शुरुआत से पड़े हुए हैं। कितने लोग और आए? हमारे साथ बहुत लोग, करीब 50-60 आदमी हम लोग आए हैं वहाँ से। मगर साहब सरकार की समझ में नहीं आ रही है। किसान यहाँ ठंड से मर रहा है और सरकार की नज़र में नहीं आ रहा है। क्या सरकार का पहलू खराब है ये? क्या किसान, हम अन्नदाता भी खराब होता है कभी, जो खाना खिलाने वाला अन्नदाता उसे परेशान करा जाता है। ये सरकार की नियम है क्या? लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। नहीं, हम लोग समझ रहे हैं। हमारे तीनों कानून वापस ले लें, हम अपने घर चले जाएंगे। हम अपना भाई काम करता देखेंगे, खेती बाड़ी संभालेंगे। काम करते हैं? खेती करते हैं साहब। जी हाँ, हाँ जी हाँ। अब साहब 26 जनवरी को लेकर क्या कहना? 26 जनवरी नहीं जाएंगे, नहीं जब तक तीनों कानून वापस नहीं। 26 जनवरी में आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, परेड करेंगे 26 जनवरी की, बिल्कुल जाएंगे साहब। क्या कैसे देखते हैं आप? क्या महिलाओं का भी हिस्सेदारी रहने वाली है उसमें 26 जनवरी? देखिए, आज बालिका दिवस है और यहाँ पे जितनी हमारी बालिकाएं आई हुई हैं, जितनी महिलाएं हैं, उनको हार्दिक स्वागत यहाँ पे। और उनका जो ये मतलब ये जनादेश जो यहाँ पहुँचता जा रहा है 26 जनवरी के आंदोलन में, ये बहुत बड़ा इतिहास है। ये एक इतिहास गवाह देगा कि यहाँ बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा सभी इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। और इस सरकार को, जो मौजूदा सरकार को, इसको यहाँ से संकेत पहुँच रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वो किया कि बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग घर भेजा जाए, लेकिन ये मौजूदा सरकार, जब कोरोना देश लॉकडाउन चल रहा था, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, सारे लोग पैदल रोडों पे चल रहे थे, तब इस सरकार सोई हुई थी। आज ये सरदार सिर्फ हमें कमजोर करने के लिए जागने का काम किया है। लेकिन इस सरकार को मौजूदा स्थिति में तीनों काले कानून वापस करने होंगे।
होंगे और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाना होगा। ये सरकार जो झांसाराम जी की सरकार है और बाबा कामदेव के लिए सिर्फ काम करती है और सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती है, इस सरकार को ये किसान मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये संकेत है इस सरकार को, ये अगर काला कानून वापस जब तक नहीं लेती है, ये किसान हमारे बुजुर्ग पिताजी, हमारे भाई लोग यहीं पे अड़े रहेंगे और हम भी विगत 20 दिनों से यहाँ पे हैं और ये पहुंचना एकदम स्वाभाविक, वापस लेके रहेंगे। किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, अन्य अन्य राज्यों में जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन किसानों को? मैं देश के किसानों को कहना चाहता हूं, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं। आंदोलन के बाद मैं यहाँ आके मैं इस आंदोलन में अपनी भागीदारी कर रहा हूं। लेकिन बिहार में भी, पटना में आपने देखा होगा, किसान आंदोलन अगर पटना में गए तो उन्हें लाठियों से पीटा गया। पुलिस लगातार दमन करने का काम करे, किसानों को नया नया नाम देने का काम करे सरकार। मैं इस सरकार से बताना चाहूंगा, देश की जनता से बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद अगर किसानों, देश का किसी ने पेट पाला है तो किसानों ने पाला है, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है तो किसानों ने संभाला है। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा 11 वार्ता हुई, किसानों के प्रति सरकार का अविश्वास को देखते हुए, अगर किसान इस बैंक में, जो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, अगर 1-1 रुपया निकाल ले और जितना फिक्स्ड डिपॉजिट है अगर वो सरकार से वापस ले ले तो देश की अर्थव्यवस्था सड़क पे आ जाएगी। किसान की ये ताकत है। किसान सिर्फ खेत में भागीदारी नहीं करता, किसान देश की अर्थव्यवस्था में भी भागीदारी करता है, तो जाके विदेश में डंका बजने का काम करता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था को सबसे बड़े अर्थव्यवस्था की लाइन में अगर विश्व में बनाने का काम किया है तो किसान ने बनाने का काम किया है। जब भी हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने इसलिए दिया था, उसके बाद हरित क्रांति आई थी तो देश का उन्नति और विकास हुआ था। और मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, देश के किसानों से कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके किसी भी बॉर्डर पे जाके हमारे आंदोलन को मजबूत करिए और एक एक व्यक्ति की दिल्ली में हाजिरी होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास लिखा जाएगा। ये भगत सिंह की कौम है, उन्होंने कहा था, लिख रहा हूं आगाज जिसका अंजाम आएगा, लिख रहा हूं आगाज जिसका अंजाम आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। भगत सिंह जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भारत माता जिंदाबाद। एक 2 लाइन की शायरी में संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों की, संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों से, साजिशे से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की। किसान का ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून अध्यादेश सरकार वापस नहीं लेती और एमएसपी पे गारंटेड कानून नहीं बताती। ये यहीं से संकेत है चारों बॉर्डरों से कि किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। तो जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। जी बिल्कुल, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और ये तानाशाह सरकार को हिला देगी, ये किसान एकता जो है ये हिला के रख देगा। और आने वाले समय में ये सरकार सोचेगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई के 2022 बंगाल जब चुनाव हारेगी तब इसको पता चलेगा कि आज मैंने जो ये किसानों के साथ किया है ये बहुत गलत किया है, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सुधर जाए ये सरकार और आज ही सोचने पे मजबूर होके और किसानों का ये बिल वापस लीजिए। नहीं, 5 राज्यों में चुनाव है, आपको वहीं से आपकी शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश में हम आपको बर्बाद करके भेजेंगे। ये हम लोगों किसानों का दावा है। किसान एकता जिंदाबाद।